बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। यहाँ पे फिफ्थ क्लास उर्दू का फाइनल पेपर जो कि आपका एसबीए पेपर होने जा रहा है। तो बच्चे यही पेपर्स हैं और जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड की हैं, जिस तरह आपके दूसरे पेपर्स हो रहे हैं तो सेम इसी वर्जन से आ रहे हैं, क्योंकि ये वर्जन जो है ये ओरिजिनल है। वॉल्यूम V1 है, ए, ठीक है, A B C D E F 6 वर्जन है टोटल। लेकिन हम 4 वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं तो पेपर आपके 4 वर्जन में से ही आ जाते हैं। अगर पांचवा छठा वर्जन आपको स्कूल में दे दिया जाए तो वो भी सेम इन्हीं जैसा होगा, इसलिए हम सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इन 4 के अंदर से ही आपका पेपर आ जाएगा। चले जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। मैं सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सबक याद करता हूँ। अब यहाँ पे का फेल मुस्तकबिल में जुमला होगा। अब डी ऑप्शन जो करेक्ट है, मैं सबक याद करूँगा, ठीक है, फेल मुस्तकबिल है। और होऊंगा जो है ये बताता है कि ये मुस्तकबिल है। लफ्ज़ जंगलात का जो वाहद है तो वो जंगल होता है। लफ्ज़ जवाल का जो मुतजाद है तो बच्चे अरूज होता है, अरूज। चौथे का हमारे पास बिल्ली दीवार से सहन में डैशे कूदी या कूदा या कूदी या कूदूं, तो बच्चे कूदी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा। यहाँ पे कहता है साबका सर से बनने वाला दुरुस्त लफ्ज़ क्या है, तो सरगर्म होता है। सर से बनने वाला सरगर्म, ये दुरुस्त लफ्ज़ है। सवाल नंबर 6 है, मेरा दोस्त अहमद सच्चा इंसान, जुमले में इसमें सिर्फ क्या है, सच्चा है। सवाल नंबर 7, हरफ तासफ के दुरुस्त इस्तेमाल होने वाला जुमला कौन सा है। अफसोस आप फेल हो गए, ये हरफ तास में आ जाएगा। सवाल नंबर 8, अगर आपने पूरी कीमत अदा कर दी तो ये घड़ी आपको मिल जाएगी। कायदे की रूह से क्या है, डी ऑप्शन है, शर्तिया होता है ये। तो ये शर्त है, अगर आपने पूरी कीमत अदा की तो घड़ी मिलेगी, तो इसलिए शर्तिया है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे है, नौवां हरूफ अतफ के इस्तेमाल होने वाला जुमला क्या है। मुझे कलम और किताब की ज़रूरत है, ये होता है। सवाल नंबर 10 है, जंगल में चीड़ के दरख्त थे, तो कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। 10वें का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 10वें कौन सा जी, बी ऑप्शन करेक्ट है कि जंगल में चीड़ के दरख्त थे। सवाल नंबर 11 है, इस अलामत को क्या कहते हैं। ख़त्मा, वक्फा या सख्ता सवालिया। तो ये जो लफ्ज़ होता है ये इस तरह का, या मैं यूँ कह दूँ, ये कोमा सा जो होता है इसे सख्ता कहते हैं। अलफ बाई तरतीब के ला से दुरुस्त फहरिस्त कौन सी है, तो जहालत, दौलत और सबक, ये दुरुस्त फहरिस्त है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास 13वां सवाल है कि हमारे मुल्क के लोगों की एक बड़ी तादाद का इन्हासार किस पे होता है, यानी खेती बाड़ी पर होता है। 14वां है, कौमी तराना कौम को करता है, बेदार करता है। 15वां है, मुंह खोला क्या शक्ल बनाई, शक्कर क्या वो चब्बी आई, पहले की दोस्त बोझ क्या है, डी जमाई होती है। 16वें का बच्चे, आप मोहल्ले में गंदगी का ढेर लगे तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, तो सफाई की तरगीब देंगे, जारी बात है। 17वां है, अगर आपके इलाके में सैलाब आ जाए तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, तो इस सूरत में लोगों की मदद करनी चाहिए। सवाल नंबर 18 है, किसी अजनबी के बुलाने पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, वालिदैन को बताएंगे। सवाल नंबर 19 है, इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ कौन सा है, डी है, किताब है। सवाल नंबर 20 है, फूल तोड़ना मना है, तो पार्क में होता है। ओके जी, किसमें जी, पार्क में। नेक्स्ट ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपने 2 से 3 मरतबा पेपर में लाजमी पढ़ना है, उसके बाद आपने इसको करना है। सवाल नंबर 21 में कहता है, खैबर पख्तूनख्वा का मरकज़ी शहर कौन सा है, तो बच्चे पेशावर जो है खैबर पख्तूनख्वा का, ये एक दारुल खलाफा भी है और मशहूर शहर भी है, मरकज़ भी है। किस्सा खवानी बाज़ार वाक़या है, ये किस्सा खवानी बाज़ार कहाँ है, ये भी पेशावर के अंदर है। चिपली कबाब मशहूर है, ये कहाँ पे है, ये बच्चे मुनफरिद जायके की वजह से और मशहूर है। फूलों का शहर किसे कहते हैं जी, ये पेशावर को ही कहते हैं। किस्सा कहानी बाज़ार तारीख़ी अहमियत रखता है, यानी यहाँ लोग किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, इस वजह से ये रखता है। तो ये बच्चे हमारे 25 एमसीक्यूज थे। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की। अब ये बच्चे अपने बुक में आप देख लें, ठीक है, और इसकी तशरीह बुक से कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इत्फाक में बरकत है, ये अपनी कहानी कीजिए, उसका नतीजा लिखिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वालिद साहब के नाम का, जिसमें अपने इम्तहान की तैयारी के बारे में बताना है।
फिर नेक्स्ट है 29, मेरा दोस्त के अनुमान पर 10 जुमले पर मुश्तमिल मजमून लिखना है। ठीक है जी। फिर 30वां है नसर पारे गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवाल के जवाब जुबानी सुनाएंगे, तो कुल नंबर 3 होंगे। ठीक है, तो लफ्ज़ झेल को सुनकर लिखें और अल्फा ये आपने यानी वहाँ स्कूल का काम होगा। तो इसमें बच्चे अगर मैं लेटर की बात करता हूँ तो लेटर आपने प्यारे अब्बा जान को यानी इस तरह लिखना है, इम्तिहानी मरकज़ है, 22 मई है। ठीक है, और जिस तरह भी आपने टीचर ने स्कूल में जैसे भी करवाया है तो उसके हिसाब से आप इसको यानी ये लेटर्स आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है, ये लेटर है, आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ देखें, ये दिया हुआ है, ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसके अंदर ये सवालात दिए हुए हैं, इन सवालों के जो जवाब है ना वो आपने ये वाले लिखने हैं। सवाल नंबर 1 का यानी जो जवाब है, ठीक है, यानी ये आपके सामने स्क्रीन में ये पहले का जवाब यानी इसका जो आंसर है वो ये दिया हुआ है, और दूसरे का हमारे पास ये दिया हुआ है, और तीसरे का ये दिया हुआ है। ठीक है, चौथे का ये दिया हुआ है, पाँचवें का ये दिया हुआ है। तो ये अपना पूरा जो पेपर है ये मुकम्मल हो जाता है। चलें जी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। हेलो जी बच्चे, नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास वर्जन नंबर बी। इसमें फिर अगेन वही देखें, मैं सबक याद करता हूँ, फेल मुस्तकबिल का जुमला होगा, वही डी ऑप्शन है। लफ्ज़ वादी जो है इसकी जमा आपने बतानी है, वादियाँ होती हैं, आबादियाँ होती हैं, तो ये भी बच्चे डी ऑप्शन है, वादियाँ होती हैं। लफ्ज़ जवाल का है, ये तो आपको पता ही है, जवाल कैसे कहते हैं, अरूज को कहते हैं, ये मुतजाद उसने पूछा है। अब ये कूदने वाला फिर अगेन आ गया, यानी ये बिल्ली दीवार से सहन में कूदी। ठीक है, देखिए वर्जन इसमें भी तकरीबन चीज़ें कुछ सेम हैं। यहाँ पे हमने ये पढ़ा, सरगर्म पढ़ा था। ओके जी, ये डिफरेंट आ गया, घोड़ा पाल रखा है इसमें। इसमें सिफ्त जो है ये खूबसूरत जो है ये इसमें सिफ्त है। इसी तरह 7वें का अफसोस आप फेल हो गए, ये वही है। 8वें का हमारे पास आता है यानी शर्तिया जुमला है, ये भी वही आ गया। हरूफ जार के इस्तेमाल होने वाला जुमला, तो हरूफ जार इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, शहीन पहाड़ की चोटी पर बैठा है। सवाल नंबर 10 है जंगल में चीड़ के दरख्त थे, इस जुमले में इसमें मारफा क्या है। तो 10वें का बी है जी, चीड़ है। ठीक है, तो इसमें मारफा आ जाएगा। लो बच्चे, नेक्स्ट है 11वां। ये जो लफ्ज़ हमें दिया हुआ है ये किसको ज़ाहिर करता है, तो यानी ये तो ख़त्मे को ज़ाहिर करता है। ठीक है, यानी ये इस तरह हो, ये क्या होता है, ख़ात्मा होता है। अल्फ़बाई तरतीब के लिहाज से जदीद कीमती हुक्मरान, तो क्या इसका कौन सा ऑप्शन है, यानी इसका जदीद हुक्मरान और कीमती ये आना दुरुस्त। हमारे मुल्क के लोगों की एक बड़ी तादाद का इन्हसार किस पर होता है, खेती बाड़ी पर होता है। 14वें का बच्चे बी है, मुसलमानों को है। और 15वें का यहाँ पे सी है, ढोल है। 16वें का भी यहाँ पे डी है। और 17वें का बच्चे यहाँ पे क्या है, अगेन डी है। और 18वें का यहाँ पे डी है। तो यानी आधे जो हैं वो विजन ए वाले ही हैं और आधे जो हैं वो नए हैं। इमला के लिहाज कौन सा दुरुस्त है, तो ये डी ऑप्शन है। 20वां जो है ये बी ऑप्शन है। और अगर पैराग्राफ की हम बात कर लेते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर जिसके ये आंसर बनते हैं, तो 21वें का बनता है बच्चा कराची बनता है, ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। 22वें का हमारे पास ए बनता है, पल्ला मछली। और 23वें का डी बनता है, 24वें का ए बनता है, और 25वां जो है वो डी बनता है। ठीक है, तो ये निशान लगा लें, अच्छे से इनको रीड डाउन कर लें, तो अच्छे से इनकी तैयारी करें आप। अब हिस्सा इंशाइया भी आपको दिखा देते हैं। लो बच्चे, हिस्सा इंशाइया के अंदर ये एक हमें दिया हुआ है, एक ये दो हमारे पास शेर हैं और इसको शार को नसर में आपने लिखना है। दूसरे नंबर पर सवाल 27 है, इत्फाक में बरकत, एक कहानी दी गई है और इसका नतीजा भी आपने लिखना है, तो 10 नंबर होंगे। 28वां है, दोस्त के नाम खत लिखना है, अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में बताना है। 29वां है, मेरी पसंदीदा शख्सियत के अनुमान पर 10 जुमलों में एक मजमून लिखना है। तो ये हिस्सा इंशाइया है, तो इसका भी कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं, जिसमें लेटर्स है। तो बच्चे ये स्क्रीन पर आपके सामने ये लेटर मौजूद है, तो लेटर आपने कमरा इम्तहान से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक लिखना है। तो ये लेटर्स प्यारे दोस्त के नाम है। अब यहाँ प्यारे दोस्त आप इसको दरम्यान में भी लिख सकते हो, जिस तरह आपको स्कूल में करवाया गया आप उस तरह इसको लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप यानी यहाँ भी इस प्यारे दोस्त को यानी आगे यहाँ करके लिख लें। ठीक है, अब बच्चे ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इसके जो है नीचे आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं 1 2 3 4 5।
इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आपने पैराग्राफ से लिखने होते हैं, बड़े आसान हैं, आपके ढूंढ को इसको लिख सकते हो, कोई पैराग्राफ कोई सा भी आ जाए फिर भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं वर्जन नंबर सी की तरफ। वर्जन नंबर सी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, फ़ेल मार्फा क्या है, फ़ेल हाल बताना है हमने, ठंडी हवा चल रही थी और उससे लफ्ज़ निशान के निशानात होते हैं। ये सारे के सारे मरूजी जो हैं अब आपको हम कीज़ दिखा देते हैं, आप कीज़ से खुद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्जन 2 हमने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे इस कीज़ को अच्छे से लिख लें। देखें आंसर कीज़ हैं बच्चे, देखें पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी, इस तरह यहाँ पे आंसर कीज़ मेंशन हैं। ये सारी आंसर कीज़ आपने लिख लेनी है। तो इसको नीट डाउन आपने कर लिया होगा। चले हम अब मरूजी की तरफ चलते हैं, इस मरूजी को आपको दिखाते हैं। तो ये बच्चे मरूजी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अभी तक जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मज़ीद पेपर मिल सके और आगे आने वाली क्लासेस के लिए आपके लिए चैनल जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम बाकी मैथमेटिक्स के लेक्चर जो है जारी रहते हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12 के तमाम नई किताबों के जो मैथमेटिक्स लेक्चर हैं वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। बाकी पेपर का विज़िट कर सकते हैं। ये MCQ से बच्चे ये हिस्सा इंशाइया यहाँ पे आप सामने की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिस्सा इंशाइया के अंदर ये हमारे पास शेर हैं और एहसान का बदला एहसान, यहाँ पे कहानी आई हुई है। इम्तहान में कामयाबी की तलाश के वालिद के नाम ख़त लिखना है, मेरा स्कूल जो है ये एक मजमून है। ठीक है, तो बुक से आप भी मेरा स्कूल कर सकते हो, ये एक मजमून दिया गया है। फिर यहाँ पे मज़ीद आपको अगेन हम कीज़ ज़रा चेक करवा देते हैं, दोबारा कीज़ देख लें बच्चे। तो ये बच्चे कहानी है, सामने आपके घने जंगल में ताकतवर शेर है। तो एहसान का वाला एहसान अगर अपनी बुक से आपने करनी है तो वहाँ से कर लें, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे नमूना जवाब यानी कमरा इम्तहान, ये आपका ख़त है, मोहतरम अब्बू जान दरमियान में लिखें चाहे साइड पे लिखें। तो ये ख़त है, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करें। आप ख़त लाजमी करें, जितनी भी आपकी बुक्स के अंदर हैं ख़त मज़ीद भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बच्चे पैराग्राफ दिया गया है, वही हज़रत आयशा वाला जो फर्स्ट वर्जन के में था आई थिंक। तो यानी इसके जवाबात ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल है, इसके यहाँ पे क्या दिए हुए ये आंसर दिए हुए। ठीक है, ये आंसर नीचे मौजूद हैं। इस पैराग्राफ को आपने 2 से 3 दफ़ा पेपर में पढ़ना है, फिर इन सवालों के जवाब यहाँ से ढूंढ कर लिखने होते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर यही आ जाता है तो फिर आपने यही याद कर लेने हैं। ठीक है, तमाम वर्जन के आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलें जी बच्चे, हम नेक्स्ट वर्जन पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्जन जो हमारा लास्ट वर्जन है, वर्जन नंबर डी। इसमें बावर्ची खाना पकाता है, फ़ेल मुस्तकबिल क्या होगा। ज़ाहिर बात है, फ़ेल मुस्तकबिल तो वही होगा जिसमें आएगा भी, होना है सारा काम। जिस तरह बावर्ची खाना पकाएगा, तो वादी जिस तरह वादियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मुस्तकिल का मुतज़ाद यानी आर्जी हो सकता है, यानी आर्जी जिसे हम कहते हैं। तो ये इस तरह MCQs हैं, पहले आपको कीज़ चेक करवा देते हैं, ये कीज़ नोट कर लें और फिर इनके आंसर आप लगा लें। तो बच्चे ये आंसर कीज़ हैं, स्क्रीन पर मौजूद हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तमाम के तमाम आंसर कीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। इनको अच्छे से लिख लें, पहले आप किसी रजिस्टर पर, कॉपी पर, कहीं भी इसको नीट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मरूजियाँ जब हम दिखाएंगे तो वो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। लो बच्चे मरूजी देख लें, हमने आंसर दिखा दिया आपको, ये मरूजियाँ आप चेक कर लें। यहाँ पे तमाम के तमाम मरूजियाँ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं और उम्मीद है आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। तो हमारे चैनल पर विज़िट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये हिस्सा इंशाइया है। हिस्सा इंशाइया के अंदर यहाँ पे आप देख लें, खुशामद बुरी बला है, ये कहानी आ गई है, खुशामद बुरी बला है। वालिद साहब के नाम ख़त लिखना है जिसमें अपने इम्तहान की तैयारी के बारे में बताना है। मेरी पसंदीदा शख्सियत के अनवान पर 10 जुमले मुश्तमिल हैं। ठीक है, ये आपने कर लेने अच्छे से। अगेन की बच्चे आप देख सकते हैं, अगेन कीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं।
यहाँ पे बच्चे स्टोरीज़ है, स्टोरी आप देख सकते हैं, खुशामद बुरी बला है, कौन सी स्टोरीज़ आप लिख सकते हैं, तो ये स्टोरी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये आप मेंशन है, ये लिख सकते हो। और बच्चे ये जो लेटर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये लेटर जो अभी अभी इस पेपर के अंदर दिया गया था उसका सलूशन ये मौजूद है। तो प्यारे अब्बा जान के नाम में ख़त लिखना है, तो ये आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ बच्चे जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो हज़रत आयशा वाला यानी दिया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है, ये वही पैराग्राफ। ओके बच्चे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।